एक गांव में भानुदास नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। कभी सब्जी का ठेला लगाता था तो कभी मजदूरी करता था। जो भी काम मिले वो करता था और उसी आमदनी से वो अपने परिवार का गुजारा करता था। जिस दिन भानुदास को काम नहीं मिला उस दिन उसका परिवार भूखा ही रहता था। वो इतनी आमदनी नहीं जुटा पाता था कि उसके परिवार की हर जरूरतें पूरी करे, पर मेहनत करने की उसकी नियत रहती थी। एक दिन भानुदास का बेटा उसके साथ बाजार गया था तो उसकी नजर एक साइकिल पे गई। साइकिल देखकर भानुदास का बेटा बहुत खुश हो गया, पर अपने पिताजी उसे खरीद कर नहीं दे सकते ये भी उसे पता था, इसलिए वो अपने पिताजी को कभी कुछ मांगता नहीं था। लेकिन अपने बेटे की साइकिल को देखकर खुशी और उसे पाने की चाह भानुदास को समझ में आती है, पर वो ये जानकर अनजान बनता है और इस बात को अपने दिल में ही रखता है। भानुदास को अपने बेटे को साइकिल खरीद कर देने की बहुत ख्वाहिश थी, पर उसकी महीने भर की कमाई से भी वो साइकिल खरीद नहीं सकता था। पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे साइकिल जरूर खरीद कर दूंगा। और उस दिन से वो ज्यादा मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। खुद सिर्फ एक वक्त का खाना खाता था पर पूरे पैसे बचाने की कोशिश करता था। फिर कुछ दिनों बाद भानुदास के बेटे का जन्मदिन आया। जन्मदिन के दिन भानुदास ने अपने बेटे को बता दिया, बेटा मैं आज तुम्हारे लिए साइकिल खरीद कर लाऊंगा। ये सुनकर भानुदास का बेटा बहुत खुश हो गया। अपने बेटे की खुशी देखकर भानुदास भी खुश हो गया और वो काम पर चला गया। भानुदास जब साइकिल की दुकान में गया तो उसे पता चला उसने जितने पैसे जमा किए हैं उससे वो साइकिल नहीं खरीद सकता। साइकिल के लिए उसे और थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो भानुदास थोड़ा मायूस हो गया। उसे आज ही वो साइकिल खरीदनी थी। फिर भानुदास ने सारे पैसे की सब्जी खरीद ली और बाजार में बेचने लगा। उसने सोचा शाम तक सब्जी बेचकर आसानी से 4 पैसे ज्यादा कमा लूंगा और अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद सकूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद अचानक उस बाजार में भागदौड़ मच जाती है। कुछ राजनीतिक लोग भारत बंद के नारे देते हुए आते हैं, दंगा फसाद करके बाजार बंद करवा देते हैं। एक आदमी भानुदास को कहता है, ए सब्जी वाले, चल उठा तेरा बोरिया बिस्तरा और भाग यहाँ से। पता नहीं आज भारत बंद का ऐलान किया है मंत्री जी ने। भानुदास सोच में गिर गया कि इस सब्जी का अब मैं क्या करूं। तभी एक दंगा फसाद वाला आदमियों का झुंड बाजार की तरफ आता है और वो लोग बाजार की सारी सब्जियां और उनके ठेले जमीन पर गिरा देते हैं और वहाँ के गरीब लोगों को मारपीट करते हैं और अपने राजनीतिक पार्टी के नारे देते हैं। भानुदास की पूरी सब्जी जमीन पर बिखेर जाती है। बेचारा उस सब्जी को अपने हाथों से समेट रहा था। तभी उसे कुछ लोग पीटते हैं। बेचारे के पूरे कपड़े फट जाते हैं। भानुदास नीचे बैठ जाता है और अपनी बर्बाद हुई सब्जी को देखता है और साथ में अपने बच्चे के साइकिल के ख्वाब को भी। शाम हो जाती है। भानुदास का बेटा साइकिल की चाह में अपने पिता की राह देखता है। वही भानुदास बाजार में बैठा सोचता है, मेरी इतने दिनों की मेहनत इन लोगों ने अपने पैरों तले से कुचल दी। भानुदास बहुत दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था घर जाकर अपने बेटे को क्या जवाब दूं। फिर वो सोचता है कि देर से घर जाऊंगा ताकि बेटा सो जाए और उसे कोई जवाब नहीं देना पड़े। लेकिन जब वो घर जाता है तो वो देखता है बेटा उसकी राह देखते हुए सोता ही नहीं। बेटा जैसे ही अपने पिता को आते हुए देखता है वो झट से दरवाजे की तरफ जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अपने पिताजी को देखता है। उसके पिताजी के साथ उसे साइकिल नजर नहीं आती। भानुदास के हाथों में कीचड़ से भरी हुई सब्जियों की बोरी, उसके फटे हुए कपड़े, बदन पे कुछ चोटें और आंखों में पानी। ये सब देखकर बेटा घबरा जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को निशब्द होकर देखते रहते हैं। भानुदास बोलता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारे लिए साइकिल नहीं ला पाया। बेटा बोलता है, अब मुझे साइकिल नहीं चाहिए पिताजी। दोस्तों, हम इस कहानी के जरिए आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोग अपने मतलब के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत बंद का ऐलान कर देते हैं बिना ये सोचे कि इसका आम गरीब लोगों पर क्या असर होगा। कुछ लोगों के लिए भारत बंद करना आम बात है, पर गरीबों के लिए ये बहुत बड़ा श्राप है। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर का चूल्हा तभी जलता है जब वो दिन भर कुछ काम करके 4 पैसे कमा कर लाते हैं। जिस दिन उन्हें काम नहीं मिला समझो उस दिन उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। दोस्तों, कई लोगों की कड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद ये देश आजाद हुआ है, चल रहा है। इसे कभी बंद मत होने देना। जय हिंद। अगर आपको ऐसी ही समाज में परिवर्तन लाने वाली कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू